अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो चीज़ें करवाने जा रहा हूं। पहला, उसके ऊपर बहुत ब्रीफली काम करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसका एक बड़ा पोर्शन हमारे एमडी कैट के सिलेबस के अंदर है और जो पेपर के अंदर भी आता है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से मैं आपको कुछ रूल्स करवाऊँ और साथ में उसकी प्रैक्टिस करवाऊँ। ठीक है जी। देखें, लास्ट टाइम हमने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से एक्सरसाइज की थी। अभी हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द पास्ट। देखो, एंड स्टिल कंटिन्यूड। जब आपने परफेक्ट टेंस किया था उसके भी एक यूजेज के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि बेटा परफेक्ट टेंस भी हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब कोई एक्शन हमारा पास्ट में होता है और वो अभी भी चल रहा है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जो एक चीज़ आती है, इसके अंदर आता है कि टाइम फ्रेज। ऐसा एक्शन जिसके साथ कोई टाइम फ्रेज जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, और टाइम फ्रेज जो है वो सिंस और फॉर के साथ जो है वो डिफाइन की जाती है। परफेक्ट टेंस के अंदर भी हमने देखा कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, अनस्पेसिफिक टाइम होता है। जब स्पेसिफाइड टाइम हो जाए, कोई टाइम उन्होंने जो है स्पेसिफाई कर दिया है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि हैज़ या हैव बीन आ जाता है, ठीक है, और उसके साथ जो है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है और साथ में सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं। अब इसमें देखें कि एक टाइम फ्रेज आ गई है, तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अच्छा जी, अब ये एक क्वेश्चन जो आपके जहन में हमेशा आता है वो ये है कि सिंस कब इस्तेमाल होता है। और दुआ कह रही है कि योर ड्राइव इज एम्प्टी, एब्सेंट नहीं है, एम्प्टी है। ऐसा क्यों है ये बेटा? एक्चुअली जो है वो सिस्टम के अंदर टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है वो ऐसा आ रहा है। अदरवाइज जो है वो यहाँ से जो है वो कोशिश की जा रही है, आपको चीज़ें अपलोड होती हैं लेकिन वो जो है वो आप तक पहुँच नहीं पा रही हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली आज या कल तक जो है ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी एक दो और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ड्राइव के अंदर ये इशू आ रहा है, तो ये इंशाल्लाह कल तक जो है वो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, लिहाजा आप बेफिक्र रहें। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं जो आपको ये बात बता रहा था कि सिंस कहाँ पर इस्तेमाल होता है और फॉर जो है, सिंस जो है ये बेसिकली स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर इसे हम कहते हैं कि जहां पे हमारे पास स्टार्ट ऑफ टाइम का पता हो कि इवेंट जो है वो कहां पर। फॉर जो है वो बेसिकली जो टोटल ड्यूरेशन होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। देखें, जैसे मैं कहूं सिंस मॉर्निंग, या फिर मैं कहूं सिंस 2 o'clock। अब यहां पे देखें कि एक एक्शन जो है उसका एक स्टार्ट ऑफ पॉइंट हमें पता है कि सुबह के वक्त या फिर 2 बजे। इसी तरह ये जो फॉर है ये बेसिकली ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूं फॉर आवर्स, ठीक है, कई घंटों से, या फिर फॉर 2 hours, ये बेसिकली टोटल ड्यूरेशन है कि एक जो है वो कितने बजे स्टार्ट हुआ और कब से ये चल रहा है। एग्जैक्ट टाइम इसमें नहीं पता, इसके अंदर हमें टोटल ड्यूरेशन का पता होता है कि 2 घंटे, लेकिन स्टार्ट जो पॉइंट है, जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो ये सिंस और फॉर के अंदर आपने जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब मैं आगे आपको आज एक काम करवा रहा हूँ और उसमें जो पास्ट पेपर में जो आपको एग्जाम्पल्स आई हुई हैं, जो क्वेश्चन आए हैं, उसकी भी मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करवाऊंगा। ये हमारे पास टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले इसका जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि देखें, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे हमारे पास जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो आगे हमारे पास जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं डैमेज टू द बिल्डिंग डैश assessed at $40,000। अच्छा, अब यहां पर देखें, अगर हमारे पास ऑप्शन हो was या फिर वर, तो कौन सी ऑप्शन यहां पर आनी चाहिए। देखें, इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बिल्डिंग्स। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट डैमेज और वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग। तो अब ये देखें, इट इज नॉट अबाउट द बिल्डिंग्स, इट इज अबाउट डैमेज टू द बिल्डिंग्स। अगर हम ये कहते द बिल्डिंग्स वर असेस्ड एट $40,000 तो फिर तो हम ये कह सकते थे, चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आ जाता। लेकिन जो वर्ड यहां पे डैमेज है ये हमारा सिंगुलर है, तो फिर यहां पर फिर हमारे पास वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। पहला रूल जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका ये ए पॉइंट है कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा ही आगे हमारा वर्ब भी होगा। जी हाँ, अब देखें एक और चीज, अब इसके अंदर फर्दर कंफ्यूजन मेरा बेटा ये पैदा होती है कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हों, एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो फिर हम अपना जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाना है वो कैसे लगाना है, सिंगुलर के साथ लगाना है या फिर प्लूरल के साथ लगाना है। इसका बी पार्ट, अगर हमारा जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह के वर्ड्स जैसा कि विद, along with, together with, as well as, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता रहा हूं, इसको आपने नोट कर लेना है क्योंकि इसके अंदर जो है वो बच्चे गलतियां करते हैं। बिसाइड्स, एक्सेप्ट ऑफ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, in addition to, comprising, holding, देखो एटसेट्रा। अगर सेंटेंस हमारा उसके अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो फिर हमने कैसे लगाना है। देखें, अगर हमारे पास इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो उसमें हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है टेक्स द वर्ब। ये याद रखें, अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमने दो सब्जेक्ट्स को इन वर्ड्स के साथ आपस में जोड़ा है, तो उसमें जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पहले नंबर पे आएगा हमारा वर्ब भी उसके मुताबिक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं द नेशनल सेल्स report along with regional breakdowns was या फिर were sent। अब ये देखें, इस जुमले के अंदर आगे मैंने सेंटेंस पूरा नहीं लिखा, लेकिन यहां पे देखें दो सब्जेक्ट हैं, द नेशनल सेल्स रिपोर्ट अलोंग विद ब्रेकडाउन्स, ठीक है, रीजनल ब्रेकडाउन्स। अब एक और दो ये सब्जेक्ट है रीजनल ब्रेकडाउन्स। अब दो चीजें हैं, एक है रिपोर्ट और एक है ब्रेकडाउन्स। ये हमारा सिंगुलर है और ये पार्ट हमारा प्लूरल है। अब ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं हमने किसके साथ जोड़े हैं, अलोंग विद के साथ जोड़े हैं। तो अगर दो सब्जेक्ट्स जो हैं इस तरह के वर्ड्स के साथ जुड़े हों जो ऊपर मैंने लिखे हैं, तो उसमें फिर जी अली बेटा,
ये हमारा जैसे रूल नंबर 1 का आगे हमने ए और बी पार्ट पढ़ा, आगे जो तीसरा सी पार्ट होगा उस क्या अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आइदर और, नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो फिर हमारा जो वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। अभी हम उससे पीछे हैं, इसमें देखें कि इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह के वर्ड्स हों तो जो सब्जेक्ट हमारा पहले आएगा हमने उसके मुताबिक जोड़ना। देखें, नहीं, ये जो बच्चे लिख रहे हैं कि वर, बेटा वर नहीं आएगा, ये मैंने आपको समझाया भी, ये देखा गलती कर रहे हैं, अब आपने दोबारा गलती नहीं करनी। रूल ये है कि अगर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट ऑफ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, कंप्राइजिंग, होल्डिंग, अगर दो सब्जेक्ट्स इन तरह के वर्ड्स के साथ जुड़े हों तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा हमने वर्ब भी उसके मुताबिक लगाना है। अगर पहला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो फिर हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। हमने फिर बाकी सब्जेक्ट के ऊपर गौर नहीं करना। जैसा कि ये एक एग्जांपल मैंने लिखी, द नेशनल सेल्स रिपोर्ट। अब ये देखिए, ये बेसिकली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये सिंगुलर है, और दूसरे नंबर पे है ब्रेक डाउन्स, रीजनल ब्रेक डाउन्स, अब ये प्लूरल है। तो इसमें हमने जोड़ा किसके साथ है, अलोंग विद के साथ। तो फिर हमने जो हमारा पहला सब्जेक्ट है रिपोर्ट सिंगुलर, आगे हमने अपना वर्ब भी फिर उसके मुताबिक लगाना है। तो यहां पर वॉज आएगा, वर्ब नहीं आएगा। समझ आ गई आप लोगों को? जी मेरा बेटा, अभी यहां पर अगर देखो गलती करोगे तो उसे हम अभी करेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर आपकी ये करेक्शन नहीं होगी। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि पास पेपर में इससे रिलेटेड जो हैं वो सेंटेंसेस आए हुए हैं। जी मेरा बेटा, सबको क्लियर हो गया? यहां पर कोई अब कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? आज जो है वो मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करवाना चाहता था कि अभी तो हमने ये रूल 1 का सी पार्ट करना था, फिर मैंने आपको टेक्स्ट में से जो किताब हमने पढ़ी है उसमें से कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स करवानी थी, कुछ मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंसेस पास्ट पेपर के लिख के देने थे ताकि आपको पता चले कि देखिए इस रूल से रिलेटेड पास्ट पेपर में ये सेंटेंसेस अब तक आ चुके हैं। उसमें फिर हमने मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी थी, आज का हमारा ये काम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इससे पहले जो आपका बायोलॉजी का लेक्चर चल रहा था वो लेट ख़त्म हुआ और 3:30 पे मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो दूसरी क्लास में स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम ज़बरदस्त, इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो करेंगे। और मुझे ये खुशी है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है ये आज का क्लियर हो गया। मैं आपको ड्राइव के अंदर इसी तरह की कुछ और एग्जांपल ज़रूर शेयर करूंगा जो अभी हमने पढ़ा है, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप इसके ऊपर कुछ 10, 15, 20 सेंटेंसेस, 25 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस खुद से कर चुके हों रूल 1 के ऊपर। ठीक है जी। अभी एक छोटा सा जो है आप समझें कि प्री असेसमेंट टेस्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से, वो आपका टेस्ट है, वो आपकी स्क्रीन पर शो होगा। अपना टेस्ट करें, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। और जब लेक्चर एंड हो तो आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जी अभी आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जी।